और किरण दोनों की 1 साल पहले शादी हुई थी। अहमद का अपना मेडिकल स्टोर था, जबकि किरण टीचर थी। स्कूल में गर्मियों की छुट्टियां हुई तो किरण ने अहमद से कहा, अहमद, आखिरकार इतनी टफ रूटीन के बाद हमें घूमने का मौका मिला है, तो चलो किसी अच्छी जगह चलते हैं। अहमद भी किरण की बात से राजी था। अगली सुबह दोनों कॉटेज वुड नामी एक रेस्टोरेंट में पहुंचे। दिन भर सफर की वजह से दोनों थक हार कर सो जाते हैं। घड़ी पर रात के 1 बजे तो अहमद की आंख खुलती है। किसी बच्चे की रोने की आवाज आ रही थी। अहमद जैसे ही दरवाजा खोलता है, बाहर से एकदम से उसको खौफनाक शक्ल की औरत नजर आती है। चीख सुनकर किरण भी वहाँ पर आ जाती है। किरण, वहाँ पर एक औरत खड़ी है। किरण वहाँ जाकर देखती है। अहमद, मैंने वहाँ जाकर खुद देखा है, वहाँ पर कोई भी नहीं है, ये आपका वहम होगा। दोनों दोबारा सो जाते हैं। दिन के वक्त अहमद किरण को कहता है, किरण, क्या तुम मेरी एक बात मानोगी? अहमद, कौन सी बात? क्या हम किसी और होटल में जा सकते हैं? मुझे यहाँ पर सब बहुत अजीब लग रहा है। अहमद, हम यहाँ से रात में कहाँ जाएंगे, और वैसे भी हम इस शहर में नए हैं, हमें तो कुछ भी नहीं पता यहाँ का। हम ऐसे करते हैं कि सामान लेकर करीब के एक कैफे में खाना खा लेते हैं और वहीं बैठकर सोच लेते हैं। दोनों सामान लेकर करीब के एक कैफे में चले जाते हैं। वो दोनों कैफे में बैठकर किसी नए होटल को ढूंढने की बातें कर रहे थे कि पास बैठा हुआ एक कपल उनके पास आता है। आप लोग परेशान लग रहे हैं, अगर बुरा ना माने तो हमें बता सकते हैं। पहले तो वो दोनों घबराए, फिर बोले, वो असल में हम यहाँ घूमने आए थे और इसी वजह से किसी अच्छे रेस्टोरेंट की तलाश में हैं। ओह अच्छा, आप लोग परेशान ना हो। मैं रोशनी और ये मेरे हस्बैंड कमाल, हम दोनों एक पास के न्यू वैली होटल में ठहरे हैं। आप दोनों हमारे साथ आ सकते हैं अगर चाहें तो। दोनों ने फौरन हामी भर ली। रास्ते में अहमद गाड़ी चला रहा था कि अचानक से अहमद को सड़क पर एक सफेद लिबास वाली औरत नजर आती है। इससे पहले कि वो कुछ बोलता, औरत गायब हो जाती है। इतने में वो लोग होटल पहुंच गए। अहमद जैसे ही होटल को देखता है, उसे ऐसे लगता है जैसे वो पहले इस होटल में आ चुका हो। कमाल, ये तुम लोग यहाँ पर ठहरे हो? हाँ यार, चलो बातें बाद में कर लेंगे, अभी रेस्ट करते हैं। किरण, रोशनी और कमाल होटल के अंदर चले जाते हैं। अहमद गाड़ी से सामान निकाल रहा होता है। साहब जी, सामान भारी है तो मैं मदद करूं? अहमद पीछे मुड़कर देखता है तो हैरान रह जाता है, क्योंकि वहाँ पर रामू खड़ा था। रामू, तुम यहाँ पर कैसे आए? तुम तो ये शहर छोड़ गए थे। रामू फौरन से गायब हो जाता है। रात भर अहमद यही सोचता रहता है कि रामू यहाँ पर कैसे आया। सुबह होते ही अहमद रामू के घर दूसरे शहर जाता है। अहमद वहां जाकर और भी हैरान रह जाता है, क्योंकि रामू के घर वालों के मुताबिक उसकी मौत 8 महीने पहले ही हो चुकी थी। रास्ते में वापस आते हुए अहमद को एक आवाज आती है, अगर तुम अपना गुनाह पहले कबूल कर लेते तो अब तुम्हारी जान छूट जाती। ये कहते ही आवाज गायब हो जाती है। अहमद घबराया हुआ वापस होटल में आता है। किरण के बार बार पूछने पर अहमद किरण को आखिरकार बताता है, किरण, आज तक मैंने तुमसे एक बहुत बड़ा राज छुपाया था। बिल्कुल आज के दिन ही मैं रात को मेडिकल स्टोर से घर वापस आ रहा था कि नींद और थकावट की वजह से गाड़ी चलाते हुए मेरी आंख लग गई और सड़क पर अचानक से एक गाड़ी से मेरा एक्सीडेंट हो गया।
एक्सीडेंट में एक हस्बैंड, वाइफ और उनकी एक बेटी थी। पुलिस की डर से मैंने अपने एक नौकर रामू की मदद से करीब की इस न्यू वैली होटल के सहन में ही तीनों की लाशों को दफना दिया। इन तीनों ने मिलकर रामू को मार दिया है और अब मेरी बारी है। हमें जल्दी यहाँ से निकलना होगा। अभी वो दोनों कमरे के बाहर जा ही रहे होते हैं कि वहाँ पर रोशनी और कमाल आ जाते हैं। तुम लोग इस वक्त कहाँ जा रहे हो? वो असल में हमें एक इमरजेंसी आ गई है तो हम ये होटल छोड़कर घर वापस जा रहे हैं। अभी किरण बोल ही रही थी कि रोशनी और कमाल खौफनाक भूत बन जाते हैं। वहाँ पर एक खौफनाक बच्ची भी आ जाती है। तुम लोग आए तो जिंदा थे, लेकिन वापस जिंदा नहीं जा पाओगे। अचानक से धुआं हो जाता है और जब धुआं खत्म होता है तो किरण और अहमद अपने आप को एक सड़क पर पाते हैं। अहमद, ये हम कहाँ पर आ गए? ये कौन सी जगह है? इतने में दोनों को रोशनी, कमाल, एक छोटी बच्ची और रामू की खौफनाक शक्लें नजर आती हैं। याद करो अहमद, आज से 1 साल पहले इसी दिन ही तुमने हमें मारकर फेंक दिया था। तुम चाहते तो हमारी जान बचा सकते थे और हमें फौरन हॉस्पिटल ले जा सकते थे, लेकिन तुमने हमें बोरी में बंद करके दफना दिया और हमारी छोटी सी बच्ची को भी मार दिया। अब तुम्हारी बारी है। नहीं, प्लीज प्लीज हमें जाने दो, मुझे माफ कर दो। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई थी, हमें माफ कर दो प्लीज। अचानक से एक तेज रफ्तार गाड़ी से अहमद की टक्कर हो जाती है और वो वहीं मर जाता है और वो सब खौफनाक शक्लें गायब हो जाती हैं और यूं एक खौफनाक बदले का इख्तिताम मौत पर होता है।